हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करिए और ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। एक छोटी सी सारी चीज़ स्टार्ट करता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासिला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट हो जाइए और मेहनत कीजिए ताकि स्कोर आपके अच्छे आ सकें। बिजनेस फाइनेंस में ध्यान दो, हमने नॉन डिस्काउंटिंग में दो मेथड थे। नंबर 1 आपका था पे बैक पीरियड, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखें जाके लेक्चर को देखें और उसकी नोट्स बनाएं। और दूसरा आपका था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। उसी का दूसरा नाम होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंटिंग मेथड में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक है आप तो देख चुके होंगे। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे वो लोग जाके देखें, ठीक है। और उन टेक्निक में हम सबसे पहली टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। अगर कहीं पर डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर स्लाइड क्लियर नहीं होगी तो मुझे बताना, ताकि मैं ग्रुप में आप लोगों को SMS का इसकी पिक ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है, सेंड कर दूँ। तो डिस्काउंटिंग मेथड में सबसे पहला जो आपका है नेट प्रेजेंट वैल्यू, शॉर्ट में हम लोग इसे NPV बोलते हैं। और ये कैसे निकाली जाती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो का मतलब होता है आना, आपके पास कैश का इनफ्लो कितना आया, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट माइनस का निशान है कि माइनस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आपके पास से कैश कितना गया, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपके निकल के आएगा क्या? नेट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया की, कब हम एक्सेप्ट करते हैं, कब रिजेक्ट करते हैं। तो ध्यान दो, जब भी आप NPV का कैलकुलेशन करोगे अगर कि जब भी आप NPV का कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपकी NPV निकल के आ रही है पॉजिटिव, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी NPV निकल के आ रही है क्या? नेगेटिव, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 प्रोजेक्ट है, तो उस केस में क्या करते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि किसकी NPV हाईएस्ट है, ठीक है। उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान दो। एग्जाम्पल में देखो है कि एग्जाम्पल है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारे पास कितना था, स्टूडेंट ये 1 लाख नहीं, ये 10 लाख है, ठीक है। इसको सही कर लेना। ये आपका 1 लाख नहीं बल्कि कितना है, 10 लाख है, ठीक है। 10, ये आपका 10 लाख है, ठीक है। और ध्यान दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 5 लाख है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे देखो फार्मूला क्या होता है NPV निकल के, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो जब आप 10 लाख में से माइनस करोगे 5 लाख, तो आपके पास कितना बचेगा, 5 लाख, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 1 लाख नहीं बल्कि कितना है, 10 लाख। इसको सही कर लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो देखो अब ये क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है कि माइनस में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा आपका एग्जांपल है, ध्यान दो कि आपके पास इनफ्लो हुआ है NPV कितना, 6 लाख, और आउटफ्लो कितना है, 10 लाख। यानी आपके पास जो कैश आया वो कितना, 6 लाख, और आपने लगाया कितना बिजनेस में, 10 लाख। तो इस केस में देखो फार्मूला क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो जब आप सॉल्व करोगे 6 लाख माइनस 10 लाख, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। आई होप क्लियर होगा। अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं आप लोग को अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे कमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। 1 मिनट वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलो देखो, जैसे मान लो आपके पास नेट
या फिर जैसे मान लो आपके पास इनफ्लो है, ठीक है, आपके पास इनफ्लो है 20 लाख का, और आउटफ्लो, सॉरी सारा डिलीट हो गया, ध्यान दो इनफ्लो आपके पास कितना है 20 लाख, और आउटफ्लो आपके पास है 15 लाख, ठीक है। तो आप फाइंड करना इसकी एनपीवी कितनी आएगी, और मुझे कमेंट में ये बताना कि जो एनपीवी आ रही है उस बेस पे क्या करना है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लिखना आपके पास, इनफ्लो आपके पास है 8 लाख, और आउटफ्लो हुआ है आपके पास, पैसा गया है 15 लाख, ठीक है। तो फाइंड करना है इसकी भी एनपीवी, और मुझे बताना क्या करना है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। चलो अगला देख लो कि इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट 1 था जिससे आपने एनपीवी निकाला था, प्रोजेक्ट 1 है जिससे आपने मान लो एनपीवी निकाला हुआ है, आ रही है आपके पास 1 लाख, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट 2 आपके पास है, उससे एनपीवी आ रही है आपके पास 3 लाख, और एक प्रोजेक्ट 3 है आपके पास, उससे एनपीवी आ रही है 5 लाख। तो ध्यान दो, अब मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है, तो अब यहाँ पे कंडीशन बताइए किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए। ध्यान दो, तो अगर आप इन तीनों में चेक करोगे तो प्रोजेक्ट 3 की आपके पास क्या है, एनपीवी ज़्यादा है, यानी 5 लाख है। इसका मतलब प्रोजेक्ट 3 को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर आपके पास प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा है तो क्या करो, जिसकी एनपीवी ज़्यादा है उसी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आई होप क्लियर होगा आपका, ठीक है। डिस्काउंटिंग का पहला मेथड हमने डिस्कस किया, क्या, एनपीवी। फार्मूला क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यानी कितना कैश आपके पास आया और कितना गया, ठीक है। एक्सेप्ट कब करेंगे, अगर एनपीवी पॉजिटिव है। रिजेक्ट कब करेंगे, जब एनपीवी नेगेटिव है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो जिसकी एनपीवी हायर होगी, ठीक है। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना और क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल